प्लेजर गुजरात की आन बान शान इंटायर इंडिया का जो नाम फेमस किए हैं इंडिया इंडिया के अंदर ऐसे हारमोनी टीम को मेरा नमस्कार। सारे थैंक यू सर। सारे धुरंधर सारे पावरफुल लीडर एक साथ है और ये हिस्ट्री अभी बहुत करना बाकी है। अभी सिर्फ हमें गुजरात तक सीमित नहीं रहना है। जैसे हमारे पीएम साहब पूरे वर्ल्ड के अंदर छा जाते हैं वैसे हारमोनी ग्रुप पूरे वर्ल्ड के अंदर छाना है। सो टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी आप लोगों के साथ। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू टू आवर ग्रेट लीडर डायमंड लीडर पटेल सर। यस सर। जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू टू आवर ग्रेट डायमंड मेरे खास फ्रेंड हरीश सर, क्योंकि इन लोगों को देख के हम लोग सीखे बहुत कुछ। इनसे सीखते आज भी सीखते रहते हैं और इट्स रियली कुछ देने का टाइम आया। सो वी कैन आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट जितना भी मैं आपको दे सकूं। तो फ्रेंड रियली आई एम वेरी हैप्पी। मैं मेरे आज लाइफ स्टोरी बताना चाहूंगा, शेयरिंग करना चाहूंगा कि जीरो टू हीरो कैसे बन सकते हैं हम लोग ये बिजनेस के अंदर। बिजनेस में एक साधारण आदमी साधारण इंसान कैसे सपने पूरे कर सकते हैं। बिजनेस लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे बन सकता है और 360 डिग्री में हम लोग चेंज कैसे हो सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग all the sharing, I like to introduce myself दत्तात्रेय कदम फ्रॉम ठाणे मुंबई। और ये बिजनेस में आने से पहले जैसे बहुत सारे लोग छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो हारमोनी का बहुत सारा बिजनेस इंटीरियर तक फैला हुआ है। छोटे छोटे गांव तक बिजनेस, हर एक गांव में अभी बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं। 20-20, 25-25 लोग एक जगह पे बैठ के सुन रहे हैं मुझे। सेम लेवल से मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत की थी। मेरा नेटिव प्लेस है फलटन, सतारा डिस्ट्रिक्ट। ये महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई से 250 किलोमीटर। ये बिजनेस में आने से पहले मेरा एजुकेशन जो हुआ है गांव में हुआ है। और जैसे गांव के लड़के को एजुकेशन होने के बाद करियर करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए या जॉब के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, वही बेसिस पे मैं मुंबई चला गया। और मुंबई आने का मेरा एक ही पर्पस था कि सेटल होना है, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छे ड्रीम पूरे करने हैं। और पहले से एक ड्रीम था कि बड़ा आदमी बनना है। ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद लकीली एक कंपनी से जॉब भी मिला। मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन था बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। और वो होने के बाद एक फार्मा कंपनी ने मुझे एक लव लेटर दे दिया, जिस लेटर के अंदर लिखा था, मिस्टर कदम यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट। और आपको पैकेज जो मिलेगा, पैकेज लिख के दिया था। जब ये लेटर, लव लेटर जब मैंने देखा और पढ़ा तो इतना खुश था, बिलीव नहीं करोगे, जैसे सब लोग खुश होते हैं। क्योंकि जॉब लगने के बाद मुझे लगा था जिंदगी के सारे सपने पूरे करूंगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन बची नहीं, ज्यादा दिन रुकी नहीं। कुछ दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जॉब करते जा रहा हूँ, काम करते जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बेसिक नीड्स मेरे पूरे हो रहे हैं। तो ये जॉब करते करते मुझे समझ में आया कि सिर्फ बीएससी से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एजुकेशन करना पड़ेगा। तो मैंने एडिशनल कोर्सेस किए। सम कोर्सेस लाइक डिप्लोमा इन हेल्थ, डिप्लोमा इन सेफ्टी, डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन। एक कोर्स भी किया मैंने इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो मैंने केमिस्ट से लेकर शुरुआत की मेरी जिंदगी की। 10 साल जॉब की है और इन 10 सालों के अंदर कम से कम 12 कंपनीज को मैंने चेंज किया। क्योंकि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं लगता था, क्योंकि मेरे एक माइंड में बार बार आता था कि मैं एम्प्लॉय हूं, मैं कामगार हूं, चाहे स्टाफ में हो। लेकिन मुझे लगता था कि मैं मेरा टैलेंट, मेरा एजुकेशन, मेरा एफर्ट दूसरे के लिए क्यों देना है। ऐसे में मैं ढूंढ रहा था मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं एज बिजनेसमैन बनूं, इंटरप्रेन्योर बनूं। और फ्रेंड्स बोलते हैं कोई भी आदमी दिल से कोई चीज मांगते हैं तो भगवान, ऊपर वाले आपको दे देते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। क्योंकि शुरू का जो मेरा पीरियड था इट वाज स्ट्रगलिंग। लेकिन बोलते हैं ना जिंदगी का बहुत अच्छा पीरियड होता है बैचलर लाइफ। जितने भी बैचलर है शायद खुश हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं करना है कि आफ्टर मैरिज खुशी नहीं होती है, बट बैचलर लाइफ वाज टोटली डिफरेंट। तो कैसे 2-3-4-5 साल निकल गए समझ में नहीं आया। शादी भी हुआ। लेकिन जब शादी हुआ तो मेरा एक बेसिक सपना था और जरूरत थी कि खुद का घर होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए।
और फ्रेंड बिलीव नहीं करोगे, ये मेरी लाइफ स्टोरी बताऊंगा बाद में, विथ वीडियोस विथ एवरीथिंग आई विल क्लियर यू। जैसे कि एक छोटा सा मकान लेने के लिए मुंबई के अंदर, चौल के अंदर, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। बहुत सारे लोगों ने इवन विटनेस तक ना बोला था, कदम जी आपको विटनेस नहीं बन सकते। वो टाइम ऐसा था कि यदि लोन लेने वाला लोन ले रहा है तो उसको विटनेस की जरूरत होती है। तो बहुत सारे लोगों ने ना बोला था, बहुत सारे बैंक ने ना बोला था, कदम आपको लोन नहीं मिल सकता। उसके दो कारण थे, क्योंकि जो घर मेरे बजट में था वो इलीगल था, और बहुत सारे लोग बैंक्स इसलिए ना बोलते थे क्योंकि मैं हर 6 महीने में और 1 साल में कंपनी को चेंज करता था। तो दो प्रॉब्लम्स थे। लेकिन बोलते हैं ना, जिसको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन निकालना है, ओवरकम करना है, वो किसी भी हालत में ओवरकम होता है, सोल्यूशन निकाल देता है। तो जुगाड़ करके वो भी हो गया। जो पदपीढ़ी बोला जाता है, आप लोग भी पदपीढ़ी बोलते हैं मेरे ख्याल से, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहां से मैनेज करके, जुगाड़ करके, लोन लेके, लोन भी हुआ, घर भी हुआ, चौल के अंदर एक छोटा सा घर भी बना, शादी भी हुई। और शादी होने के बाद पहला 1 साल बहुत अच्छा होता। वैसे तो पूरे लाइफ अच्छे होते हैं, बट पहला 1 साल इसलिए अच्छा होता है कि खर्चे कम होते हैं। बाद में खर्चे बढ़ते हैं, टेंशन भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड पहला 1 साल बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो टाइम सब कुछ अपना लाइफ क्रेडिट कार्ड के ऊपर चलता था। घर का रेफ्रिजरेटर क्रेडिट कार्ड के ऊपर, घर का टीवी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, सारे फंक्शन क्रेडिट कार्ड के ऊपर। और हम लोग एक नहीं 4-4 कार्ड्स मेंटेन करते थे। उसका एक ही रीजन है, आप लोग भी शायद बहुत सारे लोग मेंटेन करते होंगे। उसका एक ही रीजन है, यदि एक कार्ड का पेमेंट देना है तो दूसरे कार्ड से निकालो, पहले कार्ड को पेड करो। दूसरे कार्ड का पेमेंट करना है, तीसरे कार्ड से उठाओ, सेकंड कार्ड को दे दो। तो सेम लाइफ मैंने भी किया। बट बोलते हैं ना, जिंदगी में एक मौका आता है, और उस मौके को सही मायने में यदि हम लोग उसके अंदर खुद को डाल दे, पागल होकर काम करें, तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि जब शादी भी हुआ, घर भी हुआ, लाइफ भी स्टार्ट हुआ, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जब गुड न्यूज आई और मुझे बेटी हुई, उसका बर्थ होने के बाद मुझे रियलाइज होने लगा कि उसके लिए सही एरिया, सही जगह, सही घर नहीं है। क्योंकि हर एक आदमी जिंदगी में इसलिए एफर्ट करता है कि अपने बच्चों को अच्छा लाइफ दे। तो मुझे वो फीलिंग आने लगी कि मुझे यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, अच्छे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। और फ्रेंड, लकीली मुझे मौका मिला एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान देखने का। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन देखा था, ये बात है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक, 20 साल पहले। एक सेमिनार देखने के बाद, पूरा सेमिनार मैंने देखा, सेमिनार के अंदर एक एजुकेटेड आदमी विद ब्लेजर विद टाई आके प्रेजेंटेशन दे रहे थे। और प्रेजेंटेशन देने के बाद 45 मिनट्स के अंदर उन्होंने मुझे करोड़पति बना दिया उस हॉल के अंदर, जैसे हम लोग बना देते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन चालू किया, प्रोजेक्टर स्टार्ट किया। उन्होंने एक ही बताया, कुछ नहीं करना है, एक प्रोडक्ट लेना है। वो प्रोडक्ट भी वो टाइम का वर्चुअल प्रोडक्ट था, दिखता नहीं था, नहीं दिखने वाला प्रोडक्ट लेना था। कुछ नहीं करना है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। ये करते करते अब बनोगे करोड़पति। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मुझे एक ही समझ में आएगा, यहाँ से माल मिलेगा, यहाँ से पैसा मिलेगा, और मुझे पैसे की जरूरत थी। फ्रेंड बिलीव नहीं करोगे, वो टाइम मैं उस मीटिंग के अंदर खड़ा होकर उनसे बात किया, सर आई वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, मुझे बिजनेस चालू करना है। और स्पॉट इमीडिएटली मैंने बिजनेस चालू किया। वो टाइम में नेटवर्क में आने का एक रीजन था, मेन कारण ये था, पहले तो मेरे बच्ची के लिए अच्छा, बच्चों के लिए अच्छा लाइफ, उनको अच्छा लाइफ देना। सेकंड था, वो टाइम जब प्रेजेंटेशन देखा मैंने, तो एक बात समझ में आई कि जो पेमेंट देना है वो मैं खुद नहीं दे रहा हूं, वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट देगा। और जो अंदर जिन्होंने प्लान लिया था, उन्होंने एक ही बोला था, एक बिजनेस में आप लाखों कमाओगे। तो मैंने एक ही सोचा, यार क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तो 1 महीने के बाद देना है। यदि मैं काम करूंगा तो यही से इनकम आएगा, और वही इनकम मैं क्रेडिट कार्ड में डाल दूंगा। तो वो मेंटेलिटी से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद बहुत अच्छा लगा। और जैसे प्रेजेंटेशन मैंने सुना, बिजनेस को स्टार्ट किया, इमीडिएटली साइन अप किया। और जब घर पे आया तो इमीडिएटली एज यूजुअल जैसे आप लोग करते हो, वैसे मैंने भी मेरे घर पे प्लान बता दिया। और जैसे घर पे आया तो पूछा, बताइए आपके सपने क्या है। हेलो,
घर वालों ने एक ही पूछा, कौन सी स्कीम देख के आए आप लोग, कौन सा प्लान देख के आए? तो फ्रेंड कोई बिलीव नहीं करते है। उन्होंने बताया आप कंपनी में मैनेजर हो, मैनेजर ही ठीक है, नेटवर्क करने की जरूरत नहीं है। वो टाइम मैंने तो ना बोला, लेकिन जब सेकंड डे मैं ऑफिस गया, फैक्ट्री गया, तो मैंने एक ही काम किया, 2 लोगों को टाइम सेट किया, होटल लेके गया और उनको प्लान दिया। और आप लोगों को मालूम है, पहला 1 2 3 4 लोग शायद हमें ना बोलने वाले मिलते हैं, शायद 10 लोग ना बोलने वाले मिलते हैं, शायद 20 लोग ना मिलने वाले बोलते हैं। मुझे जो पहला आदमी मिला, मेरा खास फ्रेंड, वो प्लान और प्रेजेंटेशन देखने के बाद बहुत मोटिवेट हुआ और उन्होंने बोला, कदम जी टेंशन मत लो, आप और मैं मिलकर खतरनाक काम करेंगे। मैं भी खुश यार, 2 में से 1 तो मिल गया। बट और किसी को बोलने का मुझे मौका ही नहीं दिया उसने, क्योंकि जैसे उसने प्लान सुना, सुनने के बाद सारे लोगों में बताया कदम एक स्कीम लेके आया है और आप लोग उसको सुनना नहीं। तो पूरे फैक्ट्री के अंदर हो गया कि कदम कुछ प्लान लेके आया। तो फ्रेंड ऐसे स्टार्टअप हुआ, मेरा शुरुआत हो गई। बट थैंक्स टू ट्रेनिंग सिस्टम, थैंक्स टू अपलाइंस, उन्होंने भी मुझे वो टाइम बताया था कि कदम ऐसे होता है, शुरू में लोग ना बोलते हैं, ऐसे होता है, शुरू में घर से ना आता है, ऐसे होता है, खास वाले लोग ना बोलते हैं। और मैं टीका। टिकने का फायदा ये हुआ, आज जो लाइफ में चाहिए उससे कई गुना ज्यादा, जो ड्रीम मैंने जिंदगी में देखे थे उससे कई गुना ज्यादा, जो रिस्पेक्ट मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे बिजनेस से मिला। तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपको स्क्रीन के साथ कि मेरी जिंदगी की शुरुआत कैसी हुई थी, कैसे अचीवमेंट्स हुए, और आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके सपने कैसे पूरे होंगे। तो आते हैं हम लोग स्क्रीन के साथ शेयर करते हैं, हाउ वी कैन स्टार्ट आवर लाइफ। सर स्क्रीन शेयर स्टार्ट हुआ है? सर यस सर स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं, आपको होस्ट ही है सर, आप परमिशन। ओके ओके श्योर। दिख रहा है सर? इट्स विजिबल? नहीं सर, शेयर नहीं हुआ सर। शेयरिंग नहीं हुआ सर अभी। शेयरिंग नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर। अब हुआ? यस यस ओके सर। ओके थैंक यू। तो टुडे आई वेलकम ऑल द लीडर्स जो आज एक सपना लेके यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग इस बिजनेस को एक जरूरत करके काम कर रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस को अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे सारे पैरे लीडर्स को मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा। क्योंकि हर एक जिंदगी में हर एक आदमी अपने सपनों के लिए काम करता है, और मुझे मालूम है सबके पास ड्रीम्स है, और गुजरात में ड्रीम देखने वाले लोग ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेसमैन लोग होते हैं गुजराती पीपल्स, राइट? बिजनेस ऑलरेडी ब्लड में होता है, तो इससे गुजरात में जो बिजनेस बढ़ता है बहुत पावरफुल वे से बढ़ता है, बिकॉज एवरीबडी इज ए ड्रीमर। हमारे ड्रीम्स होते हैं एक अच्छी कार होना, एक अच्छा घर होना, फॉरेन टूर्स, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज। और मुझे लगता है कि ये पाने के लिए, ये अचीव करने के लिए 90% पीपल थ्रू आउट द लाइफ जॉब करते हैं, 90% थ्रू आउट द लाइफ छोटा बिजनेस करते हैं, और ये करने के बाद ये नहीं होता है। अब स्टडी करना और देखना, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 81% पीपल आर अंडर लो इनकम रेशियो। 80 से ज्यादा % लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे नहीं होते, 20% पीपल ऐसे जिनके सपने पूरे होते हैं। बट कोविड की वजह से वो जो 80% का रेशियो था वो भी कम हो गया है। प्यूरिटी लाइन जो गरीब लोगों की जो रेशा है वो 90% तक बढ़ी है। तो फ्रेंड 90% लोग ऐसे जो सिर्फ इस ड्रीम को देखते हैं, 90% लोग ऐसे घर में सिर्फ पोस्टर लगाते, 90% लोग ऐसे जो दूसरों का देखने के बाद सेटिस्फाई होते हैं, 90% लोग ऐसे सिर्फ बोलते हैं मेरे नसीब में नहीं है,
90% लोग ऐसे हैं जो दूसरों को ब्लेम करते हैं। शायद मेरे डैड रिच होते, शायद मुझे कोई सपोर्टर मिलता, शायद मेरे लिए कोई गॉडफादर होता, शायद मैं यहां पे सिलेक्ट होता, शायद मैं वहां पे सिलेक्ट होता। फ्रेंड, लाइफ में एक्सक्यूजेस देना बहुत सिंपल, लाइफ में ब्लेम करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे 9% 10% लोग ही जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। उसका एक ही रीजन है, वो लोग किसी को ब्लेम नहीं करते। वो लोग चाहते हैं कि मैं खुद मेरी जिंदगी बनाऊं, वो लोग चाहते हैं मैं मेरी जिंदगी का हीरो और मुझे मेरे लोगों के लिए कुछ करके दिखाना है। तो फ्रेंड, ये जो रिक्वायरमेंट है, एक सिंपल कैलकुलेशन करके देखना। आज अपने बच्चों को पूछना कौन सा कार चाहिए बेटी, मुझे मालूम है आंसर कम से कम BMW, ऑडी, मर्सिडीज से आएगा, कम से कम। क्योंकि 7 और 8 साल के बच्चे भी गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सारे ब्रांड्स के नाम बोलते हैं, जो ब्रांड्स हम लोग नहीं जानते। यदि आप सिर्फ आज एक काम करना है, ट्रेनिंग होने के बाद रात को जब बैठोगे तो एक नया डायरी लेना, डायरी के अंदर जो आपका लाइफ का रिक्वायरमेंट क्या है, लाइफ के गोल्स क्या है, वो एक पेपर के ऊपर निकालिए। सर कितना फिगर होगा अंदाज से? अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, आनंद, नडियाद, यहां पर यदि मुझे नंबर 1 बंगलो बनाना है, इट टेक्स 1 करोड़, डेफिनेटली इट विल टेक 1 करोड़। तो आप टोटल जिंदगी की रिक्वायरमेंट निकालते हैं, खर्चे निकालते हैं, तो एक फिगर हो जाएगा ऑन एन एवरेज कम से कम 4 से 5 करोड़। और सिंपल जॉब से पॉसिबल नहीं है, छोटे धंधे से पॉसिबल नहीं है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। फ्रेंड, देखते हैं जिंदगी में, लाइफ में लोग ड्रीम को लेके कितने साल जीते हैं। देखिए, वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये वीडियो शांति से देखना, कॉन्सेंट्रेशन करके देखना, शायद यहाँ पे आपका सपना क्लिक हो सकता है, यहाँ पे आपके एक टारगेट बड़े सेट हो सकते हैं। ये वीडियो में आप खुद को विजुअलाइज कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, और आपका चेहरा, आपका फोटो वहां पे आ सकता है। देखना कैसे ड्रीम पूरे किए जाते हैं बाकी के दुनिया में, आउटसाइड दो माई लाइफ टाइम। लोगों को ड्रीम पूरा करने के लिए कितने साल स्ट्रगल करना पड़ता है, एक सिंपल सा वीडियो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। प्लीज सी द वीडियो। फ्रेंड्स, क्या लगा है वीडियो देखने के बाद?
बाहर की दुनिया में ये इनका स्टोरी जो बताया इन्होंने, ये जब छोटे थे, बच्चे थे 8 साल के, ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. हिज फादर वाज फार्मर थे डैड. ये 8 साल के जब थे, इन्होंने एक गाड़ी देखा. उस गाड़ी का ब्रांड था मर्सिडीज. शायद उनको वो टाइम मालूम नहीं है, बट उनके माइंड के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हुआ और उनको एक गाड़ी लाइक किया इन्होंने. इनको लगा मेरा गाड़ी ऐसा होना चाहिए. एट द एज ऑफ 8 इन्होंने ड्रीम को देखा, और ये देखने के बाद तब से लेकर कंटिन्यूअस लगातार वही सपना लेके जिए. और कितने साल, अप टू द एज ऑफ 88 इन्होंने जो कार लिया, जो फर्स्ट गाड़ी लिया, 80 साल के बाद, यानी कि इनका सपना पूरा होने के लिए 80 इयर्स लगे. यदि इस अंकल को मुझे सैल्यूट करना पड़ेगा, यदि 80 साल सपना लिखे जिए और अपने सपने को पूरा किया. गरीब फैमिली से उठकर इन्होंने कार को लिया. फ्रेंड, यही कार आने वाले 5 साल के अंदर आपके दरवाजे पे आ सकती है. उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट उनके पास ड्रीम था. आज हमारे पास ड्रीम्स है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास हार्मोनी सिस्टम है, हमारे पास माई लाइफ स्टाइल है, हमारे पास हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी है. आप सिर्फ खड़ा होना जरूरी है. आज आप एक डिजायर लेके आना चाहिए मार्केट में. आपको जो चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा सपोर्ट लगेगा. उनको 80 साल इसलिए लगे, अकेले काम कर रहे थे, इनको किसी का सपोर्ट नहीं था, कोई बैकग्राउंड पावरफुल नहीं था. आज आपके लिए सब कुछ है. नाउ यू आर ए बिजनेसमैन, यू आर एंटरप्रेन्योर. यदि आप प्लानिंग करते हो, काम रियली सीरियसली करते हो, तो आने वाले 3 साल 5 साल के अंदर गाड़ी लेके आप आपकी लाइफस्टाइल जी सकते हो. 80 साल देने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि 80 साल में भी सपने पूरे करने वाले लोग. आज एग्जाम्पल लीजिए, सपना क्या होता है. आप लोगों को मालूम है, जब कपिल देव साहब ने जब ट्रॉफी लिया था वर्ल्ड कप, वो टाइम हम लोग बच्चे थे, और एक बच्चा था सचिन तेंदुलकर जी, जिन्होंने वो टीवी के ऊपर देखा कपिल साहब ट्रॉफी ले रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर उनका जय जयकार हो रहा है, पूरी इंडिया एक्साइटेड है. ये देखने के बाद इनको लगा मुझे कंट्री के लिए कुछ करना है. उन्होंने खुद के ड्रीम को तैयार किया, डिसाइड किया कि मुझे भी ये वर्ल्ड कप लाना है. वो टाइम उन्होंने जस्ट एंट्री किया था क्रिकेट के अंदर, जस्ट प्ले करना चालू किया था, स्कूल क्रिकेट स्टार्ट किया था. फ्रेंड, बिलीव नहीं करोगे, सचिन साहब को भी, इनको भी 22 साल लगातार लगे उनका ड्रीम पूरा करने के लिए. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बड़े बड़े स्टोरीज है हमारे इंडिया में, हमारे गुजरात में. इसमें से आप क्या बनना चाहते हो? आप स्टोरी पढ़ने वाला बनना चाहते हो या स्टोरी बनाने वाले बनना चाहते हो? दुनिया की जरूरत नहीं, कम से कम अपने घर में अपना नाम होना चाहिए, कम से कम अपने गली में अपना नाम होना चाहिए, कम से कम अपने गांव के अंदर आपका नाम होना चाहिए. यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन. यदि इतना भी कर पाए ना जिंदगी में, बहुत कुछ काम किया हम लोग. पहले मैंने बोला मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था. जब मैं भी छोटा था तो मुझे लगता था मेरा भी कुछ सपना है, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है. और ये बड़ा आदमी बनने के लिए मैं आई केम टू मुंबई. और मुंबई आने के बाद मालूम हुआ, ये 30 साल का लाइफ, 30 ईयर्स एफर्ट्स, 30 साल जॉब करने के बाद ज्यादा से ज्यादा एक मारुति आ सकता है. 30 साल काम करने के बाद एक वैगनर आ सकता है. 30 साल होने के बाद एक 1 BHK 2 BHK कर सकते हैं विथ लोन. तो दुनिया का स्टोरीज देखा, रिटायर्ड लोगों को देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा, और ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि सही अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं मेरी पूरी जिंदगी उसके अंदर बदल दूं. और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब आप अंदर से कोई भी चीज मांगते हो तो पूरी कायनात देने में लग जाती है. सेम मेरे साथ हुआ, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. माई लाइफ मिलने के पहले बहुत स्ट्रगल हुआ, एक भी कंपनी सही नहीं मिली, बट थैंक्स टू माई लाइफ स्टाइल, ये मिलने के बाद मेरे जिंदगी में 3 साल में ये सारे चेंज हुए जो नीचे दिख रहे हैं. फाइनेंशियल फ्रीडम, कार लाइफ. कदम सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या लेकिन सर, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, आप तो जानते हैं मुंबई का लाइफ, और आई एम श्योर सब लोगों ने मुंबई का लाइफ तो जिया होगा. ट्रेन के अंदर धक्के खाए होंगे, और जो भी लोग ट्रेन में धक्के खाते हैं उनका एक ही सपना होता है कि मुझे ट्रेन का धक्का नहीं खाना है, मेरी खुद की कार होनी चाहिए. और रियली बड़े सपने पूरे करने के लिए मुंबई में आइए, थोड़े ट्रेन में धक्के खाइए तो कार का इंपॉर्टेंट मालूम पड़ेगा. रियली बड़ा घर चाहिए तो एक बार आके मुंबई के चौल के अंदर रहना, आप लोगों को मालूम पड़ेगा क्यों चाहिए हमें बड़ा घर. तो बेसिकली
जब आदमी के ऊपर कोई चीज आती है, कोई प्रेशर्स आते हैं, कोई बॉम्ब लगते हैं, तो आदमी डिसाइड करता है मुझे कुछ बनना। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर्स से सुन रहे हैं, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये होने तक वेट मत करो, आपके ऊपर प्रेशर आने तक वेट मत करो, आपके ऊपर वो परिस्थिति आने तक वेट मत करो। दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आज इंडिया के अंदर नंबर 1 है, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1। तो जो यहाँ पे नीचे दिखा वो मुझे मिलने लगा, इनकम्स मिलने लगे। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस मेरे फैमिली के लिए मैंने काम चालू किया था, मेरे डॉटर को अच्छा घर देना, उनको बेटे को अच्छा लाइफ देना, इसके लिए जो मैंने काम चालू किया था, तो यही बिजनेस से कम से कम मैं फैमिली को लेके मोर देन 15 कंट्रीज विजिट कर चुका हूं। आई हैव विजिटेड सिंगापुर, मलेशिया, देन हांगकांग, मकाऊ, पूरा यूरोप। आप बिलीव नहीं करोगे, 20 दिन का मेरा यूरोप ट्रिप था विद फैमिली, 22 लाख रुपए खर्चे किए थे। और जब 20 दिन के बाद मैं रिटर्न आया तो मुझे मालूम पड़ा माई लाइफ ने अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट 10 लाख का इनकम दिया था। तो ये सिर्फ हो सकता है माई लाइफ स्टाइल के अंदर, आप हो या नहीं हो तो भी आपका इनकम आएगा। इतना काम करो, इतना काम करो कि आपका जो फैक्ट्री है, आपके होते हुए, आपके नहीं होते हुए फैक्ट्री चलना चाहिए। और ये सिर्फ हो सकता है माई लाइफ स्टाइल के अंदर। रिसेंटली मैंने इन द मंथ ऑफ जान एक नए घर का इनॉग्रेशन किया, उसका फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा। एक छोटी सी गाड़ी का फोटो दिखाऊंगा, जो सबका ड्रीम होता है, राइट फ्रेंड। 2 कार्स है, ऑलरेडी आई एम यूजिंग BMW। और रिसेंटली जो हमारा ड्रीम डे 3 हुआ था, ये भी मैंने विद इन 10 डेज के अंदर गाड़ी लेने का डिसीजन लिया था, क्योंकि मेरा ही एक डिस्ट्रीब्यूटर, पैरा डिस्ट्रीब्यूटर, उसको मैं थैंक्स बोलता हूँ, पूरा कदम सर लास्ट इवेंट में आपका BMW था, ये टाइम सर कौन सा गाड़ी ले रहे हैं आप। वैसे देखा जाए तो ये मेरे लिए चैलेंज बन गया कि मेरा बच्चा पूछ रहा है कदम सर गाड़ी कब चेंज कर रहा है, तो इट्स प्लेजर फॉर मी। और आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 10 डेज अपने इवेंट के पहले एक दिन रात को एक गाड़ी का मैंने डिलीवरी लिया। मेरा ओल्ड स्टोरी बताऊंगा, वो टाइम मेरे पास 2 व्हीलर के लिए पैसे नहीं थे और उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ा था। यू कांट बिलीव, बट यहां पर थैंक्स टू माई लाइफ स्टाइल, थैंक्स टू मैनेजमेंट, थैंक्स टू प्रवीण सर, इतना ताकत दे दिया हम लोगों को कि विद इन ए वीक एक गाड़ी का डिलीवरी ले लिया मैंने। आज प्राउड फीलिंग होता है कि 5 साल में ये जिंदगी बदल सकती है, तो सबके साथ ये हो सकता है। दिस फॉरेन टूर, यूरोप टूर विद फैमिली। और मुझे लगता है ऑल ओवर द इंडिया, गुजरात के पीपल टूरिंग को ज्यादा महत्व देते हैं, घूमने में ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, राइट सर। तो ये आपको इंटरेस्टिंग फील्ड है आप सब लोगों का, क्योंकि जब मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, यही जहां पे भी जाता हूं, तो मैक्सिमम लोग जो दिखाई देंगे वो गुजरात से दिखाई देंगे। तो फ्रेंड, ये छोटा सा घर, ये टोटल आप लोग बहुत बार गए होंगे यहाँ से। एक घोड़बंदर रोड जो है, ठाणा का घोड़बंदर रोड, यहाँ पर हीरानंदानी करके एक नंबर 1 बिल्डर है ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द मुंबई। ये हीरानंदानी वन पार्क करके सोसाइटी है, ये टोटल 16 एकर्स में बनी हुई है। 16 एकर्स में टोटल 8 टावर्स है। इन 8 टावर्स के अंदर आप देखोगे तो सब कुछ फैसिलिटीज मिलेगी आपको। जिम मिलेगा, 4 स्विमिंग पूल्स मिलेंगे, गार्डन मिलेगा। और जब यहाँ पे जब आप आके गैलरी में खड़े हो जाओगे तो आपको रियली लगेगा मैं 7 स्टार में हूँ। आई एम नॉट इन 5 स्टार, आई मीन 7 स्टार। जब आप बालकनी में खड़े होते हो, जो बाहर का लुक और अंदर घर में आने के बाद जो एमिनिटीज और जो फैसिलिटीज और जो क्वालिटी ऑफ वर्क, इट्स टोटली डिफरेंट। तो फील करोगे डेफिनेटली यू आर इनटू सेलिब्रिटी लाइफ, ये फील करोगे आप। और ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है माई लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी विद ए 250 स्क्वायर फीट इन ए चॉल। एक छोटे से चॉल के अंदर 250 स्क्वायर फीट में मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था। और आज आप देखोगे तो मैं छोटा सा घर का इंटीरियर भी दिखाना चाहूंगा आपको। दिस इज द एंट्रेंस। हाँ, ये भी मुझे मालूम है गुजरात में बहुत सारे हमारे रिच फैमिलीज है, रिच बिजनेस पार्टनर्स है, इससे भी बेटर हो सकता है। लेकिन एक प्राउड यहाँ से डेफिनेटली है मुझे, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करके चॉल के लाइफ से ए लेवल पे आना, चॉल के लाइफ से 1 लाख का छोटा सा चॉल से लेकर 6 करोड़ के फ्लैट में आना, डेफिनेटली इट्स अचीवमेंट। बोलते ना, फादर से मिलना और खुद बनाना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। जो लोग खुद सेल्फ मेड बनाते हैं
वो चाहे वो 2 करोड़ का हो, 1 करोड़ का हो, 50 लाख का हो, वो जो फीलिंग आती है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट। वो आपको जिंदगी भर विन विन सिचुएशन करा देती है, विन करवा देती है। ये हॉल का एरिया है। सिटिंग अरेंजमेंट, ये हमारे गॉड भगवान प्रवीण चंदन सर, माय ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से मेरे पूरे टीम के अंदर परिवर्तन हुआ, बहुत बड़े रिजल्ट्स मिले। श्री राजेश यादव सर, वीपी आलोक पांडे सर, हमारे नेक्स्ट जनरेशन निखिल सर, जब इनके कदम लगे तो मुझे लगा कि जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ मेरा। घर होने के बाद जितनी खुशी आई थी उससे ज्यादा खुशी प्रोफेसर के कदम घर पे लगने के बाद मुझे लगी। तो फ्रेंड, काम कीजिए, सबको डेफिनेटली एक दिन ये जरूर आएगा जिस दिन आप ए लेवल पे सेटिस्फेक्शन पाओगे आप लोग। दिस इज द किचन एरिया। ये मैं स्पेशल इसलिए दिखाना चाहूंगा, पहले मेरा रहने का रूम इतना था, जो आप लोगों की मेमोरीज होती है, अलग अलग ट्रॉफीज। सुबह उठने के बाद जब ब्रेकफास्ट करता हूँ तो मुझे सामने दिखाई देती है, उठने के बाद पहले मैं इनको देखता हूँ और काम करने का स्पीड और बढ़ जाता है, और लगता है कि मेरे साथ हजारों लोग हैं जिनका लाइफ मुझे परिवर्तन करना है, चेंज करना है, और पीपल आर वेटिंग फॉर मी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, केयरिंग बढ़ जाती है। जैसे बेडरूम नंबर 1, 2, 3, ये मेरे सन ने स्पेशली पीछे मैप लगाया हुआ है, इट्स अ वर्ल्ड मैप। और वो कहता है कि पापा जब आप तो अभी इंडिया में काम कर रहे हो, हम लोग बड़े हो जाएंगे, बिजनेस में आएंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर माय लाइफ स्टाइल को लेके जाएंगे। तो ये नेक्स्ट जनरेशन हमारा ये बारे में सोच रहा है, हाउ टू वी हैव टू डेवलप इंटायर द वर्ल्ड। एक छोटा सा स्मॉल वीडियो है, वो भी देखते हैं हम लोग, हाउ इट इज। दिस इज द एंट्रेंस लॉबी। फ्रेंड्स, ये जो ड्रीम होम था, यदि मैं माय लाइफ में नहीं आता था तो नहीं होता था। इवन ये ड्रीम होम को ड्रीम करना भी मुझे पॉसिबल नहीं होता था यदि मैं जॉब में होता था। तो मेरा एक ही कहना है, जब आप जॉब करते हो, जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग डेज, आपका बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए इज ओके। बट यदि ड्रीम पूरा करना है तो माय लाइफ को इतना सीरियसली करो, इतना सीरियसली करो, जैसे एक फैक्ट्री ओनर फैक्ट्री की केयर करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चों की केयर करती है, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों को केयर करते हैं, उतना सीरियस होकर हमें काम करना पड़ेगा। और जब आप लोगों के लिए काम करते हो, टीम के लिए काम करते हो, वो जो अटर लेवल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो लव मिलता है, जो लोगों का प्यार मिलता है, फ्रेंड, मुझे लगता है वो करोड़ों से ज्यादा है। एक साइड में 100 करोड़ और एक साइड में लोगों का प्यार। इतनी अच्छी टीम मिलती है, इतने लोग आपके लिए इतने लाइक करते हैं आपको, तो लगता है बर्थ होना इंडिया में बहुत अच्छा है, और माय लाइफ में आना उससे कई गुना अच्छा है। तो फ्रेंड, एक बात समझिए, एक काम हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं आज, एक काम हम लोग लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर रहे हैं, जो आज बाहर के कोई धंधे से नहीं होगा, उससे कई गुना ज्यादा लोगों के लाइफ में परिवर्तन बिजनेस से कर सकते हैं। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल, जो हमने लास्ट ईयर डायमंड सेलिब्रेशन का प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम के अंदर जो टीम है, टीम का अफेक्शन क्या होता है, टीम को कैसे बिल्ड करना है, टीम के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, और कैसे लोगों को प्लग करके रखना है, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यदि आप रियली सच्चे नेटवर्कर बन के काम करोगे, लोगों का केयर करके काम करोगे, लोगों को सही बिल्ड करोगे। देखिए, जब आप नेटवर्क करते हो तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं,
अपलाइन डाउनलाइन इश्यूज क्रिएट होते हैं, वहां पे आपको एक न्यूट्रल रह के, एज ए फादर बन के, एज ए मदर बन के, एज ए केयरिंग बन के सबका केयर करोगे तो लोग देखो आपके लिए क्या करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक बात कहना तो एक ही बात कहना चाहूंगा, गरीब का दुख सह नहीं सकता, गरीब का दुख सह नहीं सकता, गरीब कोई भीड़ में कुछ कह नहीं सकता, इतने भीड़ में हुए आंसू नीचे पूछो तो वो भी कहेंगे। थैंक यू फ्रेंड, यही प्यार आप लोगों को मिलना चाहिए, ऐसी और इससे बेटर गाड़ी आप लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे मेरा घर हुआ, जैसा ड्रीम होम हुआ, उससे कई गुना बेटर ड्रीम होम आप लोगों को, ये मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ भी होगा। विद इन 6 years इफ इट इज पॉसिबल विथ मी। एक एक स्टोरी बताऊंगा। यहाँ पे जो मेरे लीडर है मिस्टर संजय वाबले जी, एक सिंपल सा इज नाउ ITC एंड टचिंग प्लैटिनम। ये जब बिजनेस में आए, बिजनेस में आने से पहले छोटे से पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, महीने का 5000 का इनकम था। नाउ इज ए नंबर 1 लीडर, नंबर 1 हार्वेस्ट ट्रेनर, आज पूरे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। इन्होंने कम से कम 3 महीने तक मेरा फोन नहीं उठाया था, मुझे टाल रहे थे। इनका शेयरिंग कभी भी सुनना, 3 महीने तक इन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन तो भी कंटिन्यूस फॉलोअप करने की वजह से, कंटिन्यूस उनके घर पे फोन करने की वजह से, कंटिन्यूस पीछे लगने की वजह से बिजनेस में आ गए। आज आने के बाद पूरा लाइफ चेंज हुआ, आज नंबर 1 काम कर। यहाँ पे और एक लीडर है मिस्टर आशीष एंड प्रसिक वासनिक। ये लोग इतने प्रेशर में थे, इतने टेंशन में थे, इतने गलत कंपनियों में काम कर चुके थे, लोग इनको ढूंढ रहे थे। बहुत सारे लाइबिलिटीज के फोन्स आते थे, बहुत सारे लोगों का टेंशन था, इनको पैसा कब रिटर्न करे करके। इन्होंने मुझे कंडीशन डाला, कदम सर रात को 1 बजे प्लान हमको दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिन में हम लोग घर पे रहते नहीं है, रात को लेट आते, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते। तो मैं समझ गया इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू है। इनके पास रात को 1 बजे जाके प्लान दिया है, यहाँ से नागपुर जाके। रात को 1 बजे प्लान हुआ, सुबह 4 बजे मीटिंग खत्म हुई। सेकंड डे ये लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। आज इनके 2 आईडिया ITC। और यहाँ पर आपके गुजरात से ही मिस्टर मोहन माली, जब इनको प्लान देना है तो आप बिलीव नहीं करोगे, इन्होंने खुद का कंपनी स्टार्ट कर चुके थे, उसका लॉन्चिंग करने वाले थे। मैं था कलकत्ता दुर्गापुर, और वहां से इन्होंने बोला कदम सर कल एक ही दिन हाथ में, परसों मैं मेरे कंपनी का लॉन्चिंग कर रहा हूं। तो दुर्गापुर से कलकत्ता एयरपोर्ट, कलकत्ता से मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ौदा एयरपोर्ट, और सेकंड डे मॉर्निंग 7 बजे इनको घर पे पकड़ा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने क्या काम किया है मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं एक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राइट टाइम राइट डिसीजन। आपको 1000 लोगों को नहीं जोड़ना है, बट आपको 10 लोगों को जोड़ना है जो लाखों लोगों की टीम बनावे। क्योंकि आपका कमिटमेंट एक बार बोल देना तो होना चाहिए। हर एक आदमी के लिए कुछ भी करने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। सर हजारों लोग, लाखों लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे ITCs है, बहुत सारे CTCs है, बहुत सारे NTCs है। आज क्रिएटर ग्रुप पूरे इंडिया में छा रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक सिंपल सा लड़का है मिस्टर गणेश दत्त करके, इज फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का बंदा मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, ये 4 स्टेट में काम कर रहा है। वहां पे 80% लेडीज काम कर रही है, महिला काम कर रही है, और वो टोटल रीपर्चेस कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं। देखो कोई भी एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा ना जो आपकी जिंदगी बदल देगा, बट तब तक नहीं रुकना जब तक आप अचीवर नहीं बनते। तब तक नहीं रुकना, तब तक पॉज नहीं लेना, हॉल्ट नहीं लेना, रुकना नहीं है जब तक आपके अचीवमेंट्स नहीं। और जब आप बिजनेस में आते हो तो एक ही टारगेट करो, आने वाले लोगों को मैं कितना सेटिस्फाई कर रहा हूँ, उनके पे आउट्स कितने निकाल रहा हूँ, उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन करा रहा हूँ। मैं मेरे लिए काम नहीं करूँ, मैं मेरे टीम के लिए काम करूँ, मैं मेरे लोगों के अचीवमेंट्स के लिए काम करूँ, देन यू विल बी डेफिनेटली नंबर 1। यदि आपको नंबर 1 जाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, डेफिनेटली डिफरेंट करना पड़ेगा। और वर्ल्ड के नंबर 1 पर्सनालिटी बोलते हैं, इफ
आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर द अगेन। यदि मेरा सब कुछ खत्म हुआ और वापस मुझे स्टार्ट करना पड़े तो मैं नेटवर्किंग स्टार्ट करूंगा। ये वर्ल्ड के नंबर 1 सॉफ्टवेयर मैन बोल रहा है, और हमने और आपने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है, नहीं सीख के हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो देखिए कितने लकी लोग हैं हम लोग। मैं तो बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास 10th फेल लोग हैं और उनके नीचे डॉक्टर्स लोग काम कर रहे हैं। कितने लकी हो आप लोग, क्योंकि एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए इतने साल एजुकेशन लेना पड़ता है, इतना स्टडीज करना पड़ता है। थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स, आज मार्केट में, आज कोविड में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल पीपल। वो पुलिस हो सकते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, मैं सबको थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि उनके वजह से हम लोग सेफ है। थैंक्स टू ऑल पीपल, क्योंकि आज बहुत बड़ा टेंशन है कोविड का। फाइनेंशियल क्राइसिस इतने बड़े अभी तक नहीं हुए स्टार्ट, अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट्स मिल रहा है, फैक्ट्रीज ओनर कुछ ना कुछ मदद कर रहा है। बट अभी का पोजीशन ये है कि आने वाले 6 महीने तक, 1 साल तक इसको लेके चलना पड़ेगा। कोविड का प्री इंपैक्ट कम है, पोस्ट इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल 50 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, और जो रेशियो बता रहा है, जो स्टडी बता रहा है, इंडिया के अंदर 23% जॉब जा चुके हैं। जितने भी लोग जॉब पे थे, कोई एमआरडीसी में हो सकते हैं, वो कॉर्पोरेट्स में हो सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट में हो सकते हैं। 23% ऑलरेडी लॉस्ट देयर जॉब्स। अब एक सवाल करना है, 23% लोग जाएंगे कहां पर? कौन सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कौन सा ऑफर मिलेगा, कौन सा दूसरा जॉब रिप्लेसमेंट मिलेगा? दे डोंट हैव एनी ऑप्शन एट ऑल। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सब लोग टेंशन में। 2 फियर है, एक फियर है अपने फैमिली का, हेल्थ का, दूसरा फियर है करियर का, फ्यूचर का, जॉब का। किसी को मालूम नहीं कल मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा। इन लोगों के सामने टेंशन है, प्रेशर है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्रेंड, पहले लोगों का वाई क्लियर नहीं था। जब हम लोग प्लान देने जाते थे, बोलते थे आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये काम कौन करेगा? ये नेटवर्किंग मेरी बस की बात नहीं है। ये जो जिनको कुछ धंधे नहीं वो लोग नेटवर्किंग करते हैं, ऐसे बातें सुनी हमने। बहुत सारे लोगों ने इंसल्ट किया, सुना हमने। अभी वही लोग आज आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक फ्रेंड पहले से लेकर मेरे साथ था, अभी भी है, लेकिन नेटवर्किंग में सीरियस नहीं था। एक कंपनी का डायरेक्टर है, बोईसर के अंदर कंपनी है, उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है। फ्रेंड, इस कोविड के अंदर उन्होंने कम से कम 15 से 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। अब मुझे एक सिंपल सा सवाल पैदा होता है कि आज तक नहीं हुआ, वो आज क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग विजनरी है सर। लोगों को मालूम है आज करना ही पड़ेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी आप रहे नहीं रहे, बिजनेस बढ़ना चाहिए। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन नेटवर्क इंडस्ट्री। सिर्फ माई लाइफ के अंदर हो सकता है। जो मैंने सेकंड सवाल किया था, 50 लाख बच्चे हर साल पास आउट हो रहा है, जॉब नहीं है। 136 मिलियन जॉब ऑलरेडी जा चुके हैं कोविड के अंदर। वो लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क है। आज हर फैमिली टेंशन में कोविड की वजह से। एक ही टेंशन है, जो सीनियर फैमिली मेंबर्स है उनको केयर करना, बच्चों का केयर करना, उनको फिट रखना, उनको हेल्दी रखना। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी जहां पे फैमिली को फिट किया जा सकता है, फैमिली को हेल्दी किया जा सकता है, फैमिली कोविड से दूर रह सकती है? ऐसे कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? दिस इज द ओनली बिजनेस अपॉर्चुनिटी माई लाइफ टाइम। यदि आप हेल्थ के ऊपर बात करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका 100% कन्वर्जन होना चाहिए। आप फोन करके एक सिंपल काम करो। आज जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप है, माई लाइफ के ग्रुप तो सब लोग माई लाइफ में है, लेकिन माई लाइफ छोड़कर जितने भी ग्रुप्स है, उन ग्रुप से सब लोगों के नंबर लीजिए, निकालिए, और उन लोगों को कॉल करके बोलना, भाई कैसा तबीयत है, कैसा है तू, कैसे डैडी, कैसे मम्मी, कैसे बच्चे। सब्जेक्ट निकालो, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फैमिली को सेफ रखेगा, हेल्दी रखेगा, फिट रखेगा। डेफिनेटली वो सामने से पूछेगा क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है। बिजनेस ओपन बॉस। आज लोग सुनने के लिए तैयार है। आज लोग फियर में बहुत कुछ एक्शन हो सकता है। आज फियर, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, हेल्थ का फियर है, फैमिली को सिक्योर करने का फियर है, आज जॉब को सिक्योर करने का फियर है, आज जॉब को रिप्लेसमेंट करने का फियर है।
इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ाने का फियर है। दो फियर में लोग हैं, इनका वाई क्लियर है, पहले वाई क्लियर नहीं था। हम लोग पकड़ पकड़ के लोगों को डोज मारते थे, जैसे पोलियो का डोज मारा जाता है, बच्चा रोता है तो भी मारते थे हम लोग, घर घर जाके पोलियो मारते थे हम लोग। आज घर घर जाके मारने की जरूरत नहीं, लोग आपके पास आने के लिए तैयार है। फ्रेंड, इंटायर इंडिया इज ओपन, इंटायर वर्ल्ड इज ओपन, पूरा दुनिया आपके लिए वेट कर रहा है। बनाओ पावरफुल लिस्ट बनाओ, कम से कम 500 लोगों का लिस्ट बनाओ, डेली लोगों को कॉल करो। सर कितना इजी हुआ है, मुझे मालूम है। आप लोग जब जीटीएस लेते हैं 2-2 घंटे तक लोग खड़े रहते हैं। हमारी मुंबई के अंदर आइए, 2 आवर्स लाइन है जीटीएस देखने के लिए। हमारा 10 बजे का प्रेजेंटेशन होता है, 8 बजे लाइन लग जाती है, लोग 2 घंटा खड़े होने के बाद अंदर प्रेजेंटेशन हॉल के अंदर आते हैं। 2 घंटा खड़े रहना है, जिनको लाइन में सीट नहीं मिला उनको खड़े होकर प्रेजेंटेशन 2 घंटा देखना है। 4 घंटे हो गए, आधा घंटे का क्लोजिंग है, 5 घंटे देना है और बाद में बिजनेस को स्टार्ट करना। आज लकी लोग सब अपने अपने घर में एसी में बैठे, फैन में बैठे, घर पे बैठ के बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आज जीरो खर्चा। यदि यही ट्रेनिंग मुझे गांधीनगर आके लेना पड़ता था, अहमदाबाद लेके आना पड़ता था, आपसे मिलना पड़ता था, आज कम से कम आना जाना खर्चा करना पड़ता था, होटल में रहना पड़ता था। आज सर बिजनेस इजी हुआ है। दिस इज ए न्यू ईरा, न्यू अपॉर्चुनिटी। आज हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, उसका फायदा हम लोगों को उठाना है, राइट। तो आज वर्ल्ड आपके लिए वेट कर रहा है। उठो, जागो, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करने का टाइम आ चुका है। देखिए सब लोग आई नीड जॉब, ये ट्राई कर रहा है बच्चा, यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, और ये पहले जॉब से निकाल दे इसको, कि डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले मैंने बोला 23% ऑलरेडी जॉब इज गॉन। पहला रेशियो था 3.4% इन 2017, 2020 बोल रहा है 23% लोगों को ऑलरेडी घर पे बिठाया है। होप्स और गॉड को प्रे करते हम लोग कि जल्दी से कोविड बंद हो जाए, नहीं तो ये 23 का 50% होने में टाइम नहीं लगेगा। ये एरिया वाइज दिया हुआ है, कहाँ पे कितने परसेंटेज जॉब गए हैं, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज। 20 से 24 एज ग्रुप में जितने भी लोग काम करते थे 11% ऑलरेडी जॉब जा चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द वीक एंडेड में 24% अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। लेबर, जो लोग लेबर का वर्क करते थे उनका 37% जॉब जा चुका है। यानी कि जो आज सेफ है, जिनका जॉब चालू है, आप लोग वो टेंशन इसमें फीलिंग में मत रहो मेरा जिंदगी भर के लिए जॉब चालू रहेगा करके। आज आपको अपॉर्चुनिटी है, जॉब चालू है, वही टाइम सीरियसली माई लाइफ स्टाइल करो। शायद 3 महीने के बाद आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े। शायद अपने बच्चे नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे सेटल हो जाए, जैसे हमारे संजय भाई है, हमारे शशांक सर है, यंग जनरेशन। ये लोग अपने करियर सिर्फ यहीं पे देख रहे हैं। इनको मालूम है बाहर जाके जो नहीं होगा उससे कई गुना बेटर यहाँ पे मिलेगा, बेटर लाइफ यहाँ से मिलेगा। दिस इज द स्टेट वाइज रेशियो कि कितने जॉब जा चुके हैं, कितने लोग जॉबलेस हो चुके हैं। हरियाणा इज ऑन टॉप ऑलमोस्ट 30%, कर्नाटक इज ऑन बॉटम 0.7%, और सबका एवरेज निकालते हो तो इट इज मोर देन 23%। सैलरी कट्स, ले-ऑफ्स, कंपनी माइट क्लोज, मालूम नहीं क्या होगा करके। और 50% लोग सिर्फ ऐसे जिनको अभी तक इम्पैक्ट नहीं हुआ, एज यूजुअल चल रहे। सिर्फ 54%, 50% लोग कोई ना कोई कारण से टेंशन में है। और ये 54 का 54 का वापस 25% कब होगा बोल नहीं सकते। और ये पैकेज के लिए तालियां मारिए एक बार, बिकॉज ये इम्यूनिटी बूस्टर पूरे इंडिया को स्ट्रांग बना सकता है। ये प्रोडक्ट दिखा के हर एक आदमी बिजनेस में आ सकता है। फ्रेंड, एक बास्केट रेडी कीजिए, उसमें 95 डालिए, डेली डिटॉक्स डालना, न्यूट्रीलाइफ डालना, उसके अंदर 5 स्ट्रेल डालना, कवच प्राल डालना, स्पिरुलिना डालना एंड इम्यूनो3 डालना। ये सब प्रोडक्ट साथ में कीजिए। 7 प्रोडक्ट को एक बास्केट बनाइए और बास्केट सेल करो। सिंगल प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। एक बास्केट एक फैमिली को दे दिया, उनको अच्छा लगा, उनको लिंक भेजिए, उनके वापस 20-25 लोगों का लिस्ट बनाइए, उनको बास्केट भेजिए। बास्केट के ऊपर काम करो, किट के ऊपर काम करो। दिस इज अ किट, इट विल वर्क एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। मैं खुद कर रहा हूँ, टीम के अंदर सारे लोग वही कर रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर करके लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं।
डीपी लगाइए, स्टेटस में डाल दीजिए, लोगों तक पहुंचो। जैसे मैंने बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप अपार्ट फ्रॉम माई लाइफस्टाइल लिस्ट निकालो और ये सारे प्रोडक्ट की वीडियो हर दिन उनको सेंड करना चालू करो। यदि मेरे मोबाइल के अंदर 200 लोग हैं जो माई लाइफस्टाइल के रिलेटेड नहीं है, इन 200 लोगों का मैंने एक ग्रुप बनाया और इन ग्रुप में डेली मैंने मैसेज डालना। व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाइए, इंडिविजुअल मैसेज डालिए, राइट। अभी चेंज होने का टाइम आया फ्रेंड्स, बदलना पड़ेगा, बदलने की जरूरत है। जो लोग बदलेंगे वो हिस्ट्री बनाएंगे, बदलने वाले लोग इतिहास बनाएंगे। क्या बदलना पड़ेगा? ये बदलना पड़ेगा डिजिटल मीटिंग लेने के लिए, अडेप्ट करना पड़ेगा फिजिकल टू डिजिटल। पहले हम लोग जाते थे, डांस होता था, सही बात है, कॉमेडी पढ़ा लिखा डांस होता था, अलग अलग डांस होते थे, बुके मिलते थे, वहां पे हमको चिल्लाने की आदत थी, यस और नो। लोग बोलते थे यस सर, वो मोटिवेशन अभी नहीं मिलेगा, अभी घर से मोटिवेशन करना पड़ेगा लोगों को। ये बदलने की जरूरत। पहले लोगों को हम लोग लाके होम मीटिंग करते थे, 10 लोग साथ में बैठे, अभी नहीं करना, थोड़ा टाइम लगेगा करने के लिए, लेकिन आपको जूम मीटिंग लेने की आदत करनी पड़ेगी। जो बदले वही टॉप में रहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको देने की जरूरत नहीं है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। पहले सेमिनार होते थे, अभी वेबिनार में कन्वर्ट हो गए, लेकिन मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी है। पहले लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अभी घर पे बैठ के लोग सुन रहे हैं, अभी प्रोफेशनल बिजनेस बन गया। अभी एट ए टाइम 1000 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। अभी आप यहाँ पर हो, मुंबई के फ्रेंड को लिंक भेज सकते हैं, आप गुजरात में बैठे हो, बेंगलोर के फ्रेंड को लिस्ट भेज सकते हो लिंक। आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक आदमी को मिलने के लिए हम लोग यहाँ से दिल्ली तक गए बिफोर कोविड। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक लीडर बांग्लादेश से मुंबई आके मिला, मेरा डिस्कशन हुआ, डेट फाइनल हुआ, क्योंकि वैसे भी 19 मार्च को हम लोग बांग्लादेश स्टार्ट करने वाले थे, बिकॉज ऑफ कोविड पोस्टपोन्ड हुआ। वो बच्चा अभी रेगुलर फोन कर रहा है, कदम सर कब चालू कर रहे हैं, मैंने टीम को रेडी किया। तो मुझे कहने का एक ही तात्पर्य उसके अंदर पर्पज है कि पहले हम लोग एक आदमी को मिलने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते थे, आउट ऑफ स्टेट जाते थे, अभी जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका लैपटॉप ओपन करो, उसका लैपटॉप वहां पे ओपन करो, हाय हेलो करो, तो कॉर्पोरेट स्टाइल है, और ये हमेशा के लिए चालू रखो। हाँ, जब ये चालू हो जाएगा आफ्टर कोविड, जब ये पॉसिबल होगा कि जा सकते हैं विथ सेफ डिस्टेंस विथ प्रिकॉशन, वो काम भी बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए नया डोर है। जैसे हम लोग बोलते हैं 3R, रिक्रूटमेंट, रिटेल, रिपर्चेस और ये वेबिनार, दिस विल बी ए फोर्थ लिंक, फोर्थ डोर। ये डोर से भी धंधा बढ़ा सकते हैं हम लोग। अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, लिंक्स बढ़ाने पड़ेंगे, फ्रेंड्स बढ़ाने पड़ेंगे, बट अनवांटेड चैटिंग से दूर रहो। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर्स रात को 1 बजे 2 बजे तक बिजी है, बट आउटपुट नहीं है। डिजिटल बनो, शेयर द प्रोडक्ट वीडियोस, मीटिंग का लिंक भेजो, प्रोस्पेक्ट को डेली टच करो, डेली वीडियोस भेजो। और एक सिंपल बात है, जब आप जीटीएस में लोगों को बुला रहे हो तो डायरेक्ट मत बुलाइए, उसको एडिफाई कीजिए, वैल्यू क्रिएट कीजिए, फिल्टर कीजिए, उनको इंपॉर्टेंस क्रिएट करो। ये नंबर 1 प्रेजेंटेशन है, आज ही होने वाला है, वापस नहीं होगा, और हम लोग लिमिटेड लोगों को बुला रहे हैं। और इसके बारे में हमारे सीएन पटेल सर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, कैसे करना है उसके बारे में भी बहुत अच्छा होता है, वो मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा आपको। एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। आप लोग रीपर्चेस में मास्टर लोग हो। एक रिसेंटली मैंने एक कैलकुलेशन बनाया है, रीपर्चेस में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। आज एक डिस्ट्रीब्यूटर टू एटीसी ऐसा ग्रुप बनाई है, और इन लोगों ने एक ही काम करना है सर। यदि आप लोग 10,000 का हाईलाइट कर रहे हो या 20,000 हाईलाइट कर रहे हो, हम लोग ज्यादा करके 20,000 हाईलाइट कर रहे हैं। यदि एक डिस्ट्रीब्यूटर 5-5 लोगों का टीम बनाते हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन देखना सर, समझ लेना, डायरी और पेन है तो नोट कर लेना। मेरे हिसाब से यदि डिस्ट्रीब्यूटर टू एटीसी ए रैंक में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इनको एक ही काम करना है। पहले तो खुद को जूम लेने आना चाहिए, मीटिंग लेने आनी चाहिए, खुद को कंटिन्यूअस ग्रुप के कंपनी के जितने भी जीटीएस होते हैं कंपल्सरी उसमें होना है, और एक टारगेट करना है कि मेरे टीम से ज्यादा लोग कैसे बैठे, मैक्सिमम लोग मेरे कैसे बैठेंगे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि इस मीटिंग का होस्ट मैं हूं, ऐसा लगना चाहिए कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, और उस हिसाब से आपको काम करना है। यदि आप फास्ट जाना चाहते हो, फास्टेस्ट अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो सिंपल सी काम बात है,
डिस्ट्रीब्यूटर टू एटीसी यदि प्लानिंग करते हैं और ORG1 में 5 लोगों का टीम, ORG2 में 5 लोगों का टीम बनाते हैं, ऑलरेडी आपके पास टीम है या नया टीम बन सकता है। ORG1 में 5 लोग है, ORG2 में 5 लोग है, इन लोगों को एक ही सपोर्ट करना, एक ही बैकिंग देना, इनका 20,000 का रिपर्चेस हो। यदि मेरे ORG1 में 20 लोग 5 लोग 20,000 का रिपर्चेस करते हैं, ORG2 में 5 लोग 20,000 का रिपर्चेस करते हैं। इसमें रिपर्चेस भी है, रिटेलिंग भी है एंड रिक्रूटमेंट भी है। ज्यादा टारगेट नहीं, छोटा टारगेट, छोटा टारगेट बड़ी मस्ती, बड़ा इनकम कैसा कर सकते हैं। ORG1 एक TC, ATC या डिस्ट्रीब्यूटर, ORG1 5 लोग, ORG2 5 लोग, सिर्फ महीने में 20,000 का टर्नओवर करो, 20,000 रुपीज। मेरे ORG1 से हो जाएगी 1 लाख, ORG2 से हो जाएगी 1 लाख, मेरे लिए बन जाएगा 1 लाख मैचिंग। 1 लाख मैचिंग मुझे सिंपली देगा से टर्नओवर बोनस 10,000, 10,000 मुझे मिलेंगे 6,000। जो मूल्य एडिशनल मिलेगी मुझे, 4,000 मिलेगा मुझे परफॉर्मेंस बोनस, 6,000। क्योंकि जब आपकी टीम रिपर्चेस करती है, टीम कब रिपर्चेस करेगी? जब आप रिपर्चेस करोगे। टीम ने तो किया 1-1 लाख का, लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं रिपर्चेस करूंगा और उसका जो रिपर्चेस किया उसका फोटो मैं मेरे ग्रुप के अंदर डाल दूं। मेरे लोग जो 5-5 लोग रिपर्चेस करें उनकी फोटोज मैं डालूंगा, जो सिंगल इनवॉइस बना उसकी फोटोज ग्रुप में डालूंगा। जैसे मैंने 20,000 का माल लिया और सेल किया, वो 20,000 के ऊपर 30% मेरा रिटेल कमीशन आएगा, इट्स कॉल्ड 6,000 रुपीज। पहले मेरा इनकम हुआ 10,000 STB, 6,000 मेरा रिटेल कमीशन हुआ, 5,000 मिलेगा मुझे परफॉर्मेंस बोनस। 1 लाख मैच किया मैंने, आई विल गेट ए परफॉर्मेंस बोनस ऑन एवरेज 5,000 रुपीज। एंड जो मैंने 20,000 जो रिपर्चेस किया था वो शायद मैं डबल हिट पे लगाऊं, ट्रिपल हिट पे लगाऊं, तो उसका जो मुझे इनकम आएगा दैट इज 4,000 रुपीज। यानी कि सिर्फ 2 लाख मैंने मैच किया, 1 लाख मैच किया और 1 लाख मैचिंग के ऊपर मुझे इनकम मिला 25,000 रुपीज। आपको 25,000 रुपीज इनकम जो मिला है सिर्फ और सिर्फ ओनली 5-5 लोगों को सपोर्ट करने से मिला, 5 लोगों का कोर टीम बनाने से मिला। ये 5 लोग ही आपके कल के ITC है, यही कल के डायमंड है, यही कल के NTCs है। इन लोगों को पहले से लेकर हाथ में पकड़ो, कल सिर्फ रिटेलिंग का बहुत बड़ा जमाना आने वाला है। आप देखोगे 100% रिपर्चेस हो जाएगा आपका सीलिंग रिपर्चेस के ऊपर चलेगा। जैसे आज हमारा ओनली रिपर्चेस के ऊपर सीलिंग हो रहा है, ये आपके साथ भी होने वाला है। हम लोगों को भी नहीं लगा था ओनली रिपर्चेस के ऊपर सीलिंग हो सकता है, आज प्रूव हुआ रिपर्चेस सीलिंग दे सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर टू ATC एक ही काम करना है, सिर्फ 5-5। आप बोलेगे सर मेरे पास 70 लोगों का टीम है, मैं बोलता हूँ सबको सपोर्ट करो, लेकिन सब लोग डायमंड नहीं जाते, सब लोग ITC नहीं जाते, सब लोग NTC नहीं जाते, और सबके ऊपर फोकस करूंगा तो मैं उतना बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। आई हैव टू सिलेक्ट माई 5 पिलर्स, आई हैव टू सिलेक्ट माई 5 सीरियस बिजनेस पार्टनर्स। ये आपके टीम के कोऑर्डिनेटर्स है, ये आपके टीम के डायरेक्टर्स है, या आपके टीम की हीरोज है। इनके साथ देखो एक सिंपल और एक बात बताना चाहूंगा मैं, टीम तब तक नहीं बनती जब तक दिल से रिलेशन नहीं बनते। आपकी टीम को लगना चाहिए, उन 10 लोगों को लगना चाहिए मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो अपलाइन है, मेरा जो गुरु है, मेरा जो एवरीथिंग जो है मुझे दिल से लाइक कर रहा है। उनको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए माय पर्सन इज राइट। आप सब लोग राइट हो, नो डाउट, बड़ी जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गुस्सा होता है, पीछे कुछ बात करना होता है, एक दूसरे को ब्लेमिंग करना होता है, वो बंद कर दीजिए। और जो भी आपकी टीम है आज, ये बोल रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटर टू ATC, जो भी आपके हाथ में टीम है, एक टोटल टीम में से शायद 25-25 लोगों का टीम है मेरा, उसमें से 5-5 सिलेक्ट करो, ओनली 5 पीपल। इन लोगों का अलग से ग्रुप बनाओ, इन लोगों के साथ एवरी वीक उनका रिकॉर्ड मेंटेन करो। एक सिंपल सी बात बताऊंगा, हमारी सोसाइटी के अंदर एक सब्जी वाला आता है, उनका वेबसाइट है, उनका पैम्पलेट्स है, प्रॉपर डिजाइन पैम्पलेट, ये लोग ऑर्डर करो ऑनलाइन, कल माल आ जाएगा। बट ये बंदे के पास आपने क्या माल लिया, कितना क्वांटिटी लिया, उसका रिकॉर्ड है। उसको देखने के बाद मैं शॉक हो गया, मैं बोला यार ये सब्जी बेचने वाला 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का आइटम का एंट्री रखता है, ये घर में क्या दिया करके मैंने। और हमारे पास करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों की अपॉर्चुनिटी है,
जो सामने वाला मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो करोड़ों कमा के देने वाला है मुझे, लेकिन हम लोग उनकी लिस्ट नहीं बनाते। आज के दिन के बाद जो भी माल सेल हो रहा है उसकी लिस्ट बनाइए। उन लोगों को आफ्टर 1 मंथ वापस कॉल जाना चाहिए, सर आपका प्रोडक्ट यूज हुआ नहीं हुआ, कैसे रिजल्ट है, वापस मैं मिलना चाहता हूँ। अभी हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, रिपर्चेस लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। रिक्रूट के साथ, रिक्रूट तो चालू रखना ही नो डाउट, बट उसके साथ साथ यूजर लोगों की टीम बनानी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर टू एटीसी मेरे हिसाब से, संजय भाई, आरडी सर, यदि डिस्ट्रीब्यूटर टू एटीसी महीने का 25,000 मिलेगा, इज इट गुड अमाउंट कोविड के अंदर? यस सर, डेफिनेटली। यदि 25,000 सिंपल सर, मैंने 100 लोगों के पीछे नहीं दौड़ा, मैंने सिर्फ ORG 1 में 5 लोग, ORG 2 में 5 लोग, हर एक बंदे का एक ही टारगेट, हफ्ते में 5,000 का माल बेचना है या फिर रिक्रूटमेंट करना है। यानी कि महीने का 20,000 का सेल मुझे मिलना चाहिए एक आदमी से। 5 लोग इंटू 20,000 1 लाख हुआ, 5 लोग इंटू 20,000 1 लाख हुआ, यानी कि मेरा मैचिंग हुआ 1 लाख। 1 लाख मैचिंग का मुझे पहला इनकम मिला STB, 1 लाख मैचिंग की मिले 10,000। सेकंड इनकम मिला जो महीने भी माल लिया था 20,000 और बेचा है, क्योंकि हमारे सारे लोगों को बोलते तू रिपर्चेस कर, खुद नहीं करते, और जूनियर वही करता जो हम लोग करते। एक कहावत है, घर घर में भगत सिंह होने चाहिए, मेरा घर छोड़कर, वो नहीं करना है, पहले मुझे करना है। जब मैं करूंगा तो मेरी टीम देखेगी तो मुझे डुप्लीकेट करेगी। तो ये 5 लोगों के साथ काम करने के बाद STB मिला 10,000, 6,000 मिला मुझे रिपर्चेस का रिटेल कमीशन, 5,000 मिला मुझे परफॉर्मेंस बोनस, 4,000 मिला STB। मेरा जो रिपर्चेस मैंने किया था 20,000 का, मैं डिसाइड करूंगा कहाँ पे कितने 1 शॉट, 2 शॉट, ट्रिपल शॉट, आई विल डिसाइड। देन टोटल फिगर निकालते हैं आप तो होते हैं 25,000 रुपीज। इसके साथ साथ एवरेज इनकम बाकी है। कौन सा इनकम बाकी सर? यदि 20,000 का 15% कितना होता है? 3,000 सर। 3,000 उसमें ऐड करना सर, कितना हुआ? टोटल 28,000 फिगर इज 28,000 रुपीज। एक कैलकुलेशन मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए निकाला है। यदि TC बोलता है सर मुझे कम है, तो आप फिगर बढ़ा सकते हैं, 5 की जगह पे 10-10 लोग पकड़ सकते हैं। यदि ATC बोलता है सर मेरे पास ज्यादा टीम है, 20-20 लोग पकड़ना चाहता हूं मैं, आप लाखों में कमाओगे। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटर टू ATC। सेकंड लेवल DTC टू STC, सेकंड लेवल आपको भी सेम फॉर्मूला करना है सर। आपकी ORG 1 में 10 लोग, ORG 2 में 10 लोग, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। आपको महीने का 50,000 कमाने के लिए 100 लोगों की, 500 लोगों की जरूरत नहीं है। 10 लोग सीरियस पीपल, जिनका जॉब का इशू है, जिनको हेल्थ मेंटेन करना है, जिनको करियर करना है, जो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो आपको फॉलोअर बनने के लिए तैयार है, जो आपको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे 10-10 लोगों को उठाइए और इन 10 लोगों से महीने का 20,000 माल लेके उनको सेल करने का ट्रिक दीजिए, उनके लिए मदद कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए उनका 20,000 माल सेल होने के लिए। सिर्फ माल दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कैसे सेल करे, कैसे कॉलिंग करे, कैसे इन्विटेशन करे, उसके ऊपर बात करना है आपको। यदि DTC टू STC मेंटेन करते 10-10 लोगों को, 10 लोग, हर एक बंदा 20,000 का रिपर्चेस करता है, तो एवरेज उनका टर्नओवर होता है 2 लाख। यानी कि आप महीने में 2 लाख मैच कर रहे हो, 2 लाख आपका रिपर्चेस मैचिंग हुआ सर। शायद 1 लाख रिक्रूटमेंट का अलग से आ सकता है, लेकिन मैंने नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिपर्चेस पकड़ रहा हूं। यदि 2 लाख मैचिंग होता है सर, तो आपका STB बनेगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। सर प्रैक्टिकली पॉसिबल, इम्पॉसिबल सर 2 लाख मैच करना? इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। देन आपको मिलेगा रिटेल कमीशन, कुछ जो आप 20,000 का रिपर्चेस कंटिन्यू करना है आपको जब तक डायमंड नहीं बनते। तैयार है सब लोग? यस सर। 100%? यस सर। आज से चालू करना सर, 20,000 एवरी मंथ रिपर्चेस एंड सेल, रिपर्चेस एंड सेल, रिपर्चेस एंड सेल। तो एक बहुत बड़ा कस्टमर लिस्ट आपके पास बनाएगा, नया स्पॉन्सरिंग आपका बनेगा। तो यहाँ पर आपका 20,000 रुपए का बनता है आपका STB। सेकंड बनेगा आपका रिटेल कमीशन इज 6,000 रुपीज। देन आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा ऑन एन एवरेज 8 to 10,000 रुपीज। आपको 4,000 मिलेगी STB, जो आप 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट यू कैन डू एज पर योर ओन। और फिफ्थ इनकम मिलेगा आपको लॉयल्टी। सर टोटल फिगर कितना हुआ मालूम है सर? 20,000 इज STB, 6,000 इज रिटेल कमीशन, 8,000 इज अ परफॉर्मेंस बोनस, 4,000 इज अगेन STB ऑन सेल परचेस एंड 5,000 इज लॉयल्टी। सर टोटल हुआ 43,000 रुपीज। राइट सर? ये 43 के बाद आपको वापस 3,000 ऐड करना, जो आपको मिलेंगे कंपनी के 6 मंथ का टारगेट अचीव करने की वजह से।
दैट मीन्स टोटल फिगर इज ऑलमोस्ट 50,000 50K पर मंथ। ये मिल रहा है आपको DTC टू लेकर FTC तक, एक कम से कम बोल रहा हूं मैं। आप इसके ऊपर फिगर बढ़ा सकते हैं, पॉसिबल। सर समझ में आया सर? DTC टू FTC we have to maintain 10 people, उससे ज्यादा मेंटेन नहीं करना है। एंड देन नेक्स्ट रैंक इज RTC। हमारे सारे हार्ड वर्किंग, ऑल इज हार्ड वर्किंग, ऐसा नहीं बोलना है कि सिर्फ RTC, ऑल FTC, ऑल DTC, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर टू ATC, ऑल ईच एंड एवरी रैंक। RTC को एक ही काम करना है सर, ज्यादा नहीं। आपको 3 लोग ऐसे मेंटेन करने हैं जो 2 लाख का धंधा दे। जैसे हमने पहले पकड़ा है कि भाई एक TC या DTC या डिस्ट्रीब्यूटर 5 लोग काउंट करेगा, ऐसे आपको सिर्फ 3 लोग मैनेज करने, 3 लोगों को सपोर्ट करना है। एक बंदा देगा 2 लाख का बिजनेस, 3 लोग देंगे 6 लाख का बिजनेस, आपके लिए हो जाएगा 6 लाख मैचिंग। और RTC नोट करके लेना, आपके नीचे जो भी लीडर्स बने हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर FTC, ऐसे सिर्फ 3 लोग आपको मैनेज करने, जो एक बंदा 2 लाख देगा, 3 लोगों के हो जाएंगे 6 लाख, आपके लिए बनेगा 6 लाख मैचिंग। 6 लाख मैचिंग का बनेगा आपका 60,000 इनकम। इट्स गुड फिगर सर। टोटल इनकम होता है सर RTC ऑन एन एवरेज 80 से 90 हजार रुपए। देन NTC आप ज्यादा मत करो सर, 5 लोगों को मैनेज करो, 5 लोग मैनेज करोगे, हर एक बंदा देगा आपको 2 लाख 4 लाख रुपए, एवरेज 20 लाख टर्नओवर हो जाएगा। 20 लाख टर्नओवर को मिलेगा आपको 2 लाख रुपीज FTP, एडिशनल 50,000, 2 से 2.5 लाख रुपीज NTC कमा सकते हैं। फिगर आप बढ़ा सकते हैं सर, कितना बढ़ाना है इट डिपेंड ऑन योर वर्क, योर टीम वर्क। ये हम लोग कर रहे हैं सर। सेल हमारा ऑलमोस्ट 100%, जो पहला सेल था वही सेल हम लोग टच किए, और ये तो शुरुआत है। अलग अलग आइडियाज अभी भी ले रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, सारे लोगों से आइडियाज ले रहे हैं, किसी का और कोई आइडिया मिल रहा है इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है सर, इंटायर मार्केट इज ओपन, इंटायर वर्ल्ड इज ओपन, लोग इंतजार में है, लोग अपॉर्चुनिटी में है, लोग घर में बैठ के पक गए, लोग परेशान है, फियर में है, रिस्क में है, यानी कि ऑल इज वेटिंग फॉर यू, वेलकम करने के लिए तैयार है लोग। आज हमें डेयरिंग करने की जरूरत है, आज हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत है, लोगों तक जाने की जरूरत है। आज ये इसलिए काम करो कि लोगों की लाइफ के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं। आज बड़ा काम करने के लिए घर से बाहर निकलो। बड़ा काम करने के लिए बाहर निकलो। फ्रेंड मैं सिंपल बोलता हूं, आज आपको वेलकम करने के लिए इंटायर इंडिया ओपन है। अब खुद घर से बाहर निकलो, खुद प्लान करो। आज जो देखा आपने, यदि मैं गारंटी देता हूं सर, 3 to 5 years, 3 से 5 साल, जो इंटायर टीम, सारे लीडर्स बोल रहे हैं, आप लोग लकी हो, क्योंकि इतनी बड़ी पावरफुल टीम बहुत कम एरिया में है जितने आज आप सारे लीडर्स आपके साथ में हैं। आज इंडिया के टॉप लीडर्स, हरीश सर, हमारे सेन पटेल सर, प्यारे ITC RD पटेल सर, उनके सन जिन्होंने पूरा जूम का ऑर्गेनाइज किया। देन प्रकाश भाई अच्छी तरह से मुझे जानते हैं, हम लोग पहले सिस्टम से हर एक टूर में साथ में रहा करते थे। DS पटेल सर, संजय पटेल सर, Yes, sir. पटेल, शशांक भाई, देन CTC लीडर्स जीके पटेल सर, देन ऑल Dhala sir is there, H Patel sir is there, Hisham Nai is there, Anand Poker sir is there। देखिए ये सारे लोग, इनको मैंने जुरू से देखा हुआ है, लोग इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप लोग लकी हो, इतने स्ट्रॉन्ग अपलाइन मिलना ये नसीब की बात होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, नसीब वाले लोगों को अच्छे अपलाइन मिलते हैं, अच्छे सपोर्टर मिलते हैं, हारमोनी जैसा ग्रुप मिलता है, और महान नसीब वाले लोगों को माई लाइफ स्टाइल मिलती है। आपको तो दोनों मिला हुआ है। इतना सपोर्ट दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, कोई धंधे में नहीं है। इतना एजुकेशन, इतना बैकिंग वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। फ्रेंड डिसाइड करो आज, जो आज आप लोगों ने देखा, आने वाले 3 साल में आपका होना चाहिए, उससे बेटर आपका होना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके सपने मुझसे भी बड़े पूरे हो, आप हेल्दी रहे, आपकी फैमिली हेल्दी रहे, आपकी टीम हेल्दी रहे, और इससे भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स आप लोगों के हो। तो मैं सबको विशेष करना चाहूंगा कि इस बिजनेस से आप नंबर 1 बने, इस कंपनी में हीरो बने, लोग आपकी साइन के लिए तरसे, आपकी गाड़ी देखने के लिए तरसे। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी,
Thank you for calling me. Thank you all leaders. Love you all. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much, Kadam sir.